हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो 75 नंबर का होने वाला है। और पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम जो है निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा का पूरा आपका जो पेपर है वो रियल होने वाला है। यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप जो है इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 75 में से 75 ही नंबर लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा कबीरदास की भाषा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, वा, सा, दा। पहला है साहित्यिक अवधि, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है शुद्ध ब्रज भाषा, चौथा है सादुक्कड़ी। तो पहले क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है द नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सादुक्कड़ी। दूसरा प्रश्न हमारा रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा दी। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है आचार्य भामा, दूसरा है पंडित राज जगन्नाथ, तीसरा है आचार्य विश्वनाथ और चौथा है आचार्य दांडी। तो हमारे दूसरे प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो है आचार्य विश्वनाथ। स नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार और चौथा है स्थायी भाव। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो है अलंकार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा रिपोर्ट ताज शब्द है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है फ्रांसीसी भाषा, दूसरा है ग्रीक भाषा, तीसरा है इटलियन भाषा और चौथा है अंग्रेजी भाषा। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो है फ्रांसीसी भाषा। आ नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा कमल का पर्यायवाची है। पहला है पंकज, दूसरा है बादल, तीसरा है तस्यम और चौथा है फूल। तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है आ नंबर का पंकज आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा एकांकी में उमा पात्र की मां का नाम है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है आभा, दूसरा है शोभा, तीसरा है दया, चौथा है प्रेमा। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है प्रेमा। द नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा भक्ति काल का प्रारंभ सन डैश डैश से माना गया है। तो यहाँ पर भी आपको जो है ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। तो पहले खाली स्थान में आपको 1318 भर देना है। दूसरा प्रश्न हमारा महाकाव्य में जीवन का डैश डैश चित्रण होता है। तो दूसरे खाली स्थान में आपको संपूर्ण भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा मात्रिक छंद में डैश डैश गणना की जाती है। तो मात्रिक छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं को की जाती है। चौथा प्रश्न हमारा लेखक के सामने डैश डैश की फोटो है। तो चौथे खाली स्थान में आपको प्रेमचंद्र भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा जो अधिक बोलता है उसे डैश डैश कहते हैं। तो पांचवें खाली स्थान में आपको बादशाह भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा उर्दू शब्द तालीम का अर्थ डैश डैश है। तो छठवीं खाली स्थान में आपको जो है शिक्षा भर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा गर्म हवाएं। तो पहले का आपका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ब नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा नई कविता। तो दूसरे का जो आंसर है वो हो जाएगा 1953 से अब तक। तीसरा प्रश्न हमारा महाकाव्य। तो तीसरे का जो हमारा आंसर है वो आपका द नंबर का हो जाएगा कामयानी। चौथा है वार्णिक छंद। तो चौथे का जो हमारा आंसर है वो आपका हो जाएगा स नंबर का वर्णों की मात्रा, वर्णों की गणना। पांचवा है हमारा क्वेश्चन नाना साहब की पुत्री। तो पांचवें क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो है या नंबर का मैना। छठवा प्रश्न हमारा लेखिका। तो छठवें क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो है ई मृदुला गर्ग। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 से आपको एक शब्द एक वाक्य में
उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, बीजक किसकी रचना है? तो इसका जो आंसर है वो है कबीरदास। कबीरदास आपको इसका जो आंसर होने वाला है। दूसरा प्रश्न हमारा, सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? तो दूसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है कृष्ण। कृष्ण इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न हमारा, एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो है पंचवटी। पंचवटी तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा प्रश्न हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है रति। पांचवा प्रश्न हमारा, लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? तो पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। छठवां प्रश्न हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो छठवें क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो है 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य का चयन कर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है कविता का आंतरिक रूप लय है। तो ये भी आपका जो है असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, प्रेमचंद के जूते फटे थे। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है, माटी वाली नामक रचना की विधा कहानी है। तो चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, उमा में व्यक्तित्व की साहस की कमी है। तो पांचवा जो है आपका वो है असत्य हो जाएगा। छठवा प्रश्न हमारा, अलंकार का सामान्य अर्थ गहना है। तो छठवा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से आपसे जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपका जो नंबर है वो 2 नंबर होने वाले हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा का पूरा आपको जो पेपर है वो रियल होने वाला है। यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।